बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग में से डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे की बात करेंगे। लेकिन उसमें हम आज जो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल एरे के हवाले से होगी। इसका मतलब है हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल अरे है क्या और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे के बारे में क्या कहती है? कहती है सिंगल इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू पोजीशन ईच एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपके जो एरे का नेम है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडेक्स इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो आपकी एरे की रिप्रेजेंटेशन थी मेमोरी में वो दिखाई गई थी। उसमें क्या किया गया था? याद हो कि एक सिंगल इंडेक्स इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड सो ऑन थे। ये सारे के सारे सिंगल इंडेक्स थे। और इस तरह की जो आपकी एरे होती है बेसिकली वो क्या कहला रही होती है? आपकी लीनियर फॉर्म कहला रही होती है या लीनियर लिस्ट कहला रही होती है। कहते हैं आपकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? आपकी लीनियर लिस्ट की फॉर्म में होती है, यानी कि एक सीक्वेंस में आ रही होती है। और हमने पहले बात कर चुके हैं कि एरे बेसिकली कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में आपके डाटा को स्टोर कर रहा होता है और वो डाटा जिसकी डाटा टाइप बिल्कुल क्या होती है? सेम होती है। ठीक हो गया यहां तक? अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन के हवाले से। देखें वेरिएबल की तरह बिल्कुल ये भी सेम है बट अ लिटिल बिट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है कि साइज ऑफ द एरे मेंशन करना। जैसे कि यहां पे क्या कहता है? कहता है स्पेसिफाई डाटा टाइप, एरे नेम एंड साइज ऑफ द एरे। आप क्या तीन चीजें बता रहे हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ दो चीजों की बात की थी, स्पेसिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल विद इट्स डाटा टाइप। यहां पे आप क्या कह रहे हैं? तीन चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक आप बता रहे हैं वेरिएबल नेम, दूसरा आप बता रहे हैं उसका जो सा डाटा टाइप, तीसरी आप बता रहे हैं कि इसका साइज क्या होगा जो कि आपकी एरे का साइज होगा। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस्तेमाल करेंगे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और शुरू में ही बताए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं इसके सिंटैक्स और इसके डिफरेंट जो से वर्जन्स हैं उनके बारे में। जी मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है। यानी कि अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डिफरेंट रूल्स आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए जरा, सबसे पहली चीज क्या है कि आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? डाटा टाइप। फिर आप क्या देते हैं? एरे का नेम। और आगे देखिए जो साइज है वो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आप दे रहे होते हैं। यानी कि साइज को मेंशन करना आम बात नहीं है, बल्कि क्या है? आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बता रहे होते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। और याद रखिएगा ये हमेशा जो साइज है ये कौन सी वैल्यू होगी? एक इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि कंप्लीट नंबर होगा, होल नंबर होगा। ये कोई रियल वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैंने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि 6.5 है या 7.5 है। मैं हमेशा एक्यूरेट होल नंबर बता रहा हूँ, कंप्लीट नंबर बता रहा हूँ, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। यानी कि यहां तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर 6 है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर 10 है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर 100 है। बात क्लियर होगी यहां पर? अब एरे नेम की बात करें तो एरे नेम के हवाले से याद रखिएगा एनी वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है। और डाटा टाइप हमें पता है कि हम बिल्ट इन डाटा टाइप को ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम इंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम फ्लोट को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर के लिए 4 डाटा टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम डबल डाटा टाइप जो कि रियल नंबर्स को ही स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया। अब हम वन बाय वन इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इंट डाटा टाइप है, एरे नेम क्या है? मार्क्स,
और टोटल कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम इंटर करवा रहे हैं 6। यानी कि हमने साइज साथ में मेंशन कर दिया है कि जो मार्क्स एरे बनेगी उसकी टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कैपेसिटी है वो क्या होगी 6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फ्लोट। इसका मतलब है कोई रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। नाम क्या है, एवीजी, एवरेज के लिए। और मैक्सिमम कितनी एवरेज को स्टोर कर सकता है, 10 को। यानी कि इसकी कैपेसिटी कितने एलिमेंट्स को स्टोर करने की है, 10 को। देन बात करते हैं 4, एक कैरेक्टर है, उसका नेम क्या है, नेम ही उसका नेम है एरे का। और नेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 20। यहां तक बात क्लियर होगी। दोबारा बता रहा हूं, पहली बात की इंटीजर टाइप मार्क्स टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। फ्लोट टाइप एवरेज टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 10। 4 नेम, नेम इज द नेम ऑफ एरे नेम और उसकी कैपेसिटी कितनी है 20। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। यानी कि एरे को डिक्लेयर करना इसलिए जरूरी होता है कि इन द प्रोग्राम हम इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने से पहले याद रखिएगा एरे को डिक्लेयर करना लाजमी होता है। जिस तरह वेरिएबल के बारे में कहा गया था कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि वेरिएबल को उससे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि आप उसको ये बता सकें कि इसकी डाटा टाइप कौन सी होगी, ये किस किस्म का डाटा स्टोर करेगा और ये कितने बाइट्स मेमोरी के अंदर रिजर्व करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल क्या थी, असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। इसका मतलब है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए अगर वैल्यू असाइन कर दी जाए तो वो क्या कहलाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेम इसी तरह ही अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हुए वैल्यूज असाइन कर दें तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एरे इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। जैसे कि यहां पे उसने कहा है, कहते हैं असाइन वैल्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हुए अगर हम वैल्यूज भी असाइन कर दें, इसका क्या मतलब है कि हमने एरे को इनिशियलाइज कर लिया। बात क्लियर होगी यहां पे। अब इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, डाटा टाइप। दूसरा क्या आ रहा है, एरे नेम। और फिर उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज इक्वल टू, विद इन कर्ली ब्रेसेस आप क्या लिखते हैं, वैल्यूज। और वैल्यूज जो मल्टीपल होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा की मदद से। आगे जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। यहां पर वैल्यूज और हर इनिशियलाइजेशन का एंड किससे होगा, सेमीकोलन। अच्छा, इसका दूसरा वे भी है। अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप साइज जोन से वो दें। कंपाइलर यह कैपेबिलिटी रखता है कि वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो आप दे रही हैं उनको काउंट करके इसका साइज ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट कर ले। लिहाजा आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो डायरेक्ट एरे नेम के साथ साइज भी दे सकते हैं और एरे नेम के बाद साइज मेंशन ना करें बल्कि डायरेक्ट क्या दे दें, वैल्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि इस्तेमाल की गई हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने जोन सा इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स पढ़ लिया है। हमने उसमें देखा है कि जी डाटा टाइप के बाद जब एरे नेम आता है तो उसके साथ साइज मेंशन करें या ना मेंशन करें। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करें और उसके बाद वैल्यूज को विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं हम, हमारी डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर। हमने एरे का नेम क्या लिखा, मार्क्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6, उनको इक्वल किया और यहां पे देखें कर्ली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद एलिमेंट्स की वैल्यूज लिखी और हर एलिमेंट दूसरे से कॉमा के साथ सेपरेट हो रहा है। किसके साथ सेपरेट हो रहा है, कॉमा के साथ। अब दूसरी उसी की एग्जांपल जो मैंने कहा था कि और के केस में दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम वही चीजें हैं, सिर्फ फर्क कहां पे आ गया कि इसके अंदर मैंने साइज नहीं दिया। अब होगा क्या, कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6,
और इसका मतलब है टोटल नंबर वो कितने रिजर्व कर लेगा मेमोरी के अंदर 6। वो टोटल नंबर कितने रिजर्व कर लेगा मेमोरी के अंदर 6, यानी कि 6 डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे जो कि इंटीजर डाटा टाइप को होल्ड कर रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, ये तो एक वे था। अब इसमें यह चीज भी डिफाइन करना कि जी कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे या किस इंडेक्स पे जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जरा इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एरे का नाम क्या है? मार्क्स। ये एज इट इज लिख दिया। इंडेक्सेस ऑब्वियसली इस तरतीब में आ रहे हैं। अब इसमें से याद रखिएगा कि जो वैल्यू पहले आएगी वो किसकी होगी? पहले इंडेक्स की। जो दूसरे नंबर पे आएगी वो किसकी होगी? दूसरे इंडेक्स की। जो तीसरे नंबर पे आएगी वो किसकी होगी? तीसरे इंडेक्स की। जो चौथे पे आएगी चौथे, जो पांचवें पे आएगी पांचवें, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। जैसे कि आप गौर करें, पहली वैल्यू क्या आ रही है कर्ली ब्रेसेस के अंदर? 40, वो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0 इंडेक्स पे है। 45 फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 इंडेक्स पे है। 65 2 इंडेक्स पे है। 66 3 इंडेक्स पे है। 78 4 इंडेक्स पे है। 49 5 इंडेक्स पे। अब यहां से आपको समझ में आ गया कि आपने इंडेक्सेस नहीं बताए, लेकिन कंपाइलर ने क्या किया? एक तरतीब के साथ उसे जो मिल गया उसको सिमिलर एक तरतीब के साथ इंडेक्सेस में लिख दिया। यहां तक बात क्लियर होगी? गुड। कहते हैं याद रखिएगा, इसके अलावा एक और तरीका है इनिशियलाइजेशन का। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे तो इस तरह समझ नहीं आएगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू जा रही है, मैं एग्जैक्ट इंडेक्स बता के उस जगह वैल्यू स्टोर करूं, तो फिर आपके पास ये तरीका है इनिशियलाइजेशन का। आप क्या लिखेंगे? जो एरे का नेम है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखें और वैल्यू असाइन कर दें। जैसे कि मार्क्स ऑफ 0 को क्या असाइन किया? 40, लिहाजा यहां पे भी क्या आ गया? 40। मार्क्स ऑफ 1 को क्या असाइन किया? 45, लिहाजा यहां पे भी क्या आ गया? 45। मार्क्स ऑफ 2 को क्या असाइन किया? 65, लिहाजा यहां पर क्या आ गया? 65। मार्क्स ऑफ 3 को असाइन किया 66, लिहाजा यहां पर क्या आ गया? 66। 4 को असाइन किया 78, 78। 5 को असाइन किया 49, 49। यहां तक बात क्लियर होगी? अक्सर यहां से क्वेश्चन क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आप एक काम करें कि आप वैल्यू 66 को रिप्लेस कर दें 86 के साथ। आप क्या करें? वैल्यू 66 को 86 के साथ रिप्लेस कर दें। लिहाजा आप क्या करेंगे? सिंपल सा सॉल्यूशन, जहां पर 66 वाली स्टेटमेंट है वहां पे जाके आप क्या लिख देंगे? 86। और जैसे यहां पर चेंज होगा ऑटोमेटिकली आपकी ये वैल्यू जो इस इंडेक्स पे पड़ी हुई है इसको प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करेगा और नई वैल्यू वहां पर क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। यहां तक बात क्लियर होगी? या ये तो बड़ा आसान सा सवाल था कि 66 को 86 से रिप्लेस कर दें। सम टाइम वो एलिमेंट बताता है, वो कहता है कि आप इस तरह करें, जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसे 100 से रिप्लेस करें। अब उसने बात क्या की है? सेकंड एलिमेंट। देखिए, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा क्या है? सेकंड एलिमेंट। लिहाजा सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या बनेगा? 1। 1 के अगेंस्ट मैं जाके जो प्रीवियस वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस करूंगा? 100 से। तो लिहाजा यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? वो वैल्यू रिप्लेस होकर क्या हो जाएगी? 100। या सम टाइम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि फॉर एग्जांपल जो वैल्यू 65 है उसका इंडेक्स क्या है? अब जरा ये तीनों डिफरेंट नोयत के क्वेश्चन है। जो वैल्यू 65 है उसका इंडेक्स क्या है? तो याद रखें 65 का इंडेक्स उसके बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, दैट इज 2। अब अगर वो पूछता है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ये 100। अगर वो पूछता है 65 का इंडेक्स, 65 का इंडेक्स क्या है? 2। और अगर वो किसी वैल्यू को डायरेक्टली रिप्लेस करने की बात करता है तो फिर आप उस वैल्यू को तलाश करके उस इंडेक्स के अगेंस्ट वो वैल्यू असाइन कर दें, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी? कहते हैं ये याद रखिएगा कि ये असाइनमेंट, ये जो नीचे वाली मैंने पोर्शन बताया है, ये उस केस में ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप अपनी मर्जी के इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करवाते हैं और उसके बाद अगर चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर होगी? उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।